चलिए क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। छूट प्रॉफिट एंड लॉस पर हम लोग पढ़ेंगे। छूट पर आधारित प्रश्न, जो कि एग्जाम में बहुत सारे बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है और बच्चों को बनाने में दिक्कत होती है। तो आज हम लोग छूट पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो, 600 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 18% छूट पर उपलब्ध है। कितने की छूट दी जाती है? कितने की छूट दी जाती है? तो पहले हम क्वेश्चन न बनवा करके इसमें थोड़ा बेसिक से बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। ठीक है, तो छूट बाबू प्राप्त कैसे होता है? जिस तरह से हम लोग लाभ और हानि में करते थे ना, वही काम करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। जिस तरह से हम लोग लाभ और हानि पढ़े थे, उसी तरह से छूट में भी आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें सीपी दिया जाता है, सीपी दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है एमपी दिया जाता है, एमपी, ये तो आपको मालूम होगा। और एक होगा एसपी, यानी कि ये हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब ध्यान से आप सीखिए, आप अब ध्यान से सीखिए कि अगर कोई भी चीज, एमपी का मतलब समझ रहे ना, अंकित मूल्य। किसी अगर कोई आप सामान लेते हैं तो उस पर एमपी लिखा रहता है, एमपी यानी अंकित मूल्य लिखा रहता है। तो उस पर जो दाम लिखा हुआ है उसी पर आपको छूट दिया जाता है, 10 या 12% जो भी हो। तो ये हुआ। देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि छूट हमें प्राप्त कहाँ होती है। छूट हमें प्राप्त होगी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर ही हमें छूट प्राप्त होगी। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर छूट प्राप्त होगी। और लाभ और हानि की चर्चा करें, लाभ और हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है। लाभ या हानि, लाभ या हानि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, लाभ और हानि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर ही होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है आपको कि अगर एमपी, अगर अंकित मूल्य दिया रहे और आपको एसपी विक्रय मूल्य निकालना हो, अगर अंकित मूल्य दिया रहे, ध्यान से सीखेगा, यही सबसे बड़ी बात है। अगर अंकित मूल्य दिया रहे और विक्रय मूल्य पर आपको छूट प्राप्त करना हो तो क्या करिएगा? भिन्नात्मक मान के सीधा गुना करिएगा। भिन्नात्मक मान के, भिन्नात्मक मान के सीधा गुना, सीधा गुना, भिन्नात्मक मान के सीधा गुना। अगर यही विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की ओर आना हो, ध्यान से सीखिए, अगर विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की ओर आना हो तो भिन्नात्मक मान के, भिन्नात्मक मान के उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना। ठीक है, भिन्नात्मक मान के उल्टा गुना। अब क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा था? 600 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 18% छूट पर उपलब्ध है। कितने की छूट दी जाती है? अच्छा बताओ, इसमें अंकित मूल्य यानी कि एमपी दे रखा है, एमपी अंकित मूल्य दे रखा है कितना? 600 रुपए, अंकित मूल्य 600 रुपए। और छूट की जो चर्चा कर रहा है वो कह रहा है कि 18%। कितना? 18%। तो कह रहा है कि कितने की छूट दी जाती है, कितने की छूट दी जाती है, यानी आपको एसपी विक्रय मूल्य निकालना होगा, विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 600। ये विक्रय मूल्य निकालना होगा आपको, विक्रय मूल्य। तो ये 600 पहले से अंकित मूल्य था, और 18% छूट का मतलब क्या होता है भाई? 18% छूट का मतलब आपको हो जाएगा 79/100। ठीक है, ये 18% छूट का मतलब हो जाएगा 79/100। क्लियर? तो 79/100 जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? भिन्नात्मक मान के उल्टा गुना करेंगे या सीधा? ये बताओ, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को आ रहा है तो भिन्नात्मक मान के उल्टा गुना करना होगा, यानी 79/100, 79/100। अब देखो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, अब बच क्या गया? 6 × 69। तो
कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, 4 6 7 42, 43 44 45 46 47। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत?